लेकिन ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति अपनाई जा रही है। और ये खुद की लड़ाई में, बीजेपी की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है ना, वो एक डेली वेजर पिस रहा है। इनकी दो ग्रुपों की लड़ाई में डेली वेजर का सत्यानाश हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जो लड़ाई है बीजेपी के घर की है वो घर में रखें, डेली वेजर के साथ नहीं करें। एक आपका एक इंसान का एक ह्यूमन लोग हैं, इन्होंने समझना चाहिए, एक सहानुभूति हो जाए, सिंपैथी गेन करो। वो ऐसी कुछ नहीं है। आज मैं कल पढ़ रहा था कि अब ये बूथ बूथ पे मीटिंगें करेंगे। हमारे लोग भी हैं जो इस बार बूथ बूथ पे मीटिंगें कर रहे हैं कि इस बार क्या सरकार क्या इलेक्शन अनाउंस करे। जहां जहां इनकी मीटिंगें होंगी, जिस जिस जगह पे इनके वो मीटिंग की रैलियां होंगी, उसी जगह पे हमारे लोग रैलियां करेंगे। एजिटेशन करते करते हम लोग थक जाते हैं, तो हम अपने फैसले भगवान के दरबार और अल्लाह के दरबार में डाल देते हैं और वहीं से फैसले उतरते हैं। फिर हुकूमतें भी नहीं रहती है, बड़े बड़े शासन गिर जाते हैं, लेकिन हम गरीबों की बदवा लग जाती है इनको। अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले जो हमारा मसला हल नहीं किया, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई इनको हम हर जगह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, सड़कों पर आएँगे, लोगों को अवेयर करेंगे। देखिए, साल के तो 365 दिन होते हैं, ये तो आपको पता होगा मीडिया। मुझे ये पता नहीं लग रहा कि साल से 365 दिन है तो हमारा जो एलजी प्रशासन है सोया क्यों होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स मीटिंग होती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब डेली वेजर की बात आती है, जब डेली वेजर के लिए 365 दिन में इनके पास एक दिन का टाइम भी नहीं है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है। मगर आपके माध्यम से हम प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो सोच रहे हो ना, 50+ की बात सोच रहे हो कि जम्मू में 50+ करेंगे, वो मेरे को लग रहा है वो आप उनसे ही 50+ की उम्मीद लगाओगे जो जिन लोगों ने आपसे कुछ लिया होगा। डेली वेजर से आप मत रखिए, क्योंकि डेली वेजर इस वक्त जो है बहुत दुखी में है। और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन का डंका बजेगा तो तमाम क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्टों में जितना भी डेली वेजर बैठा हुआ है, ये डेली वेजर कसम खा चुका है और ये डेली वेजर अपने अपने इलाकों में इन गंदे लोगों को घुसने नहीं देगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम इनको बार बार कहते हैं कि जो डेली वेजर है ये तमाम दुखी हो चुका है। अगर आपने डेली वेजर का मसला हल नहीं किया, आने वाले दिनों में 50 क्या आज जम्मू प्रोविंस में 5 सीटें भी नहीं निकाल पाओगे। डेली वेजर के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। और मैं ये भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो माताएँ बहनें बैठी हुई हैं ना, वो भी हमें कह रही हैं कि आप नौकरी छोड़ दो, कहीं प्राइवेट काम करो। आपने क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ITI की थी 2005 में, तो 2007 में हम लगे थे ITI। और आपके माध्यम से ये भी मैं LG प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मुझे किसी सरपंच ने या पंच ने या लंबड़दार ने चौकीदार ने नहीं लगाया। हमारे डिवीज़न में पोस्ट क्रिएट हुई थी, चाहे वो डेली वेजर के हिसाब से लगाया गया था कि 7 साल के बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। अगर हमें 7 साल के बजाय हमें 20 साल हो गए, 15-15, 20-20 साल हो गए, तो हम बहुत खुश हुए थे कि हमारी जॉब लगी है। मगर हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो हमें यह भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि आने वाले दिनों में हमें सड़कों के ऊपर धक्का खाना पड़ेगा। कि आप बताओ मुझे, 100 रुपये किलो दाल है, 100 रुपये पर लीटर तेल पड़ रहा है, तो डेली वेजर कैसा गुजारा करेगा 6750 में। मैंने पहले भी कहा था, घर में अगर एक कुत्ता भी रखा जाए ना, तो मेरे को लग रहा है 10,000 रुपये महीना उसके लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट से अच्छा प्राइवेट जॉब भी की होती। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट जॉब क्या, मैं कहता हूँ हम तो फंस गए, ना घर के ना बाहर के। हमें तो लगना, हमें तो चाहिए था कि हम कहीं रेडी लेकर मार्केट में खड़े हो जाते। तो मैं अपने आप से शर्मिंदा कह रहा हूँ कि मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ। मुझे यहाँ से डिप्लोमा, मुझे हीरानगर से मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो ITI कॉलेज इन्होंने खोले हुए हैं इतने बड़े। हर साल में ये कहते हैं जी ITI कॉलेज खोलो, और क्या कर रहे हैं ITI कॉलेज को खोल के? जो लगे हुए डिप्लोमा होल्डर आप उनको आप इंसाफ नहीं दे रहे हो, तो क्यों बाकियों का बेड़ा गर्क कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ LG प्रशासन से कि जनाब प्लीज़ ITI कॉलेज को बंद कर दो, बंद कर दो ITI कॉलेज को। क्यों आप गुमराह कर रहे हो? इनको सिर्फ मतलब है वो क्या कहते हैं, वो हमें वो मिलना चाहिए 2% और 3%। हमें डेली वेजर से क्या मिलेगा? मैंने पहले कहा था ना, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, तो डेली वेजर का सत्यानाश। हमने क्या आपका बिगाड़ा भाई? जब वोट लेनी होती है तब आप कहते हो कि डेली वेजर बहुत अच्छा है, जब आप अपना काम निकाल के चले जाते हो तो तब आप हमें पूछते नहीं हो भाई हमने क्या बिगाड़ा, हमारे बच्चों को क्या कसूर है? कि जितने भी पॉलिटिशियन के सबके दरवाजों को खटखटाया है और सबके दरवाजों में भी इनकी खिलाफत भी की है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। ये एक जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या 60,000 लोगों के साथ एक इन्होंने विश्वासघात किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर मीडिया में बोलता हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई जुमलेबाज और जो आज तक फोन उठा उसका नाम है डॉक्टर निर्मल सिंह।
जिन्होंने हमारे साथ 2014 में वादा किया था। और पीएचई कॉम्प्लेक्स के अंदर उस टाइम इनके साथ फारूक खान साहब डीआईजी, आज एडवाइजर साहब है, बहुत है, सुनील सेठी जी एडवोकेट जो स्पोक्स पर्सन थे, ये उस जगह पे आए, हमारी हंगर स्ट्राइक चल रही थी, जिसमें इन्होंने आकर बोला कि हम कभी हम चेयर पे बैठे नहीं है, ना हमने अभी तक राजनीति में आए हैं। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर हमें जीत कर एक बार असेंबली फ्लोर में भेजोगे, फर्स्ट कैबिनेट में पोर्टफोलियो मिलेगा सबको, दूसरी कैबिनेट में आपका जो भी जो लोग हैं, जे कार्डदार लोग हैं, हम इनको दूसरी कैबिनेट में, निर्मल सिंह जी ने वादा करके गए थे कि हम दूसरी कैबिनेट में आपका जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी बाहर निकालेंगे और आपको देंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं पीएचई के डेली वेजर, जिन्होंने 72 घंटे की जो है वो काम छोड़ो हड़ताल की जो है वो कॉल दी गई थी। लेकिन आपको हम बता दें कि लोगों के घरों तक जो है वो अभी भी पानी पहुंच रहा है और वो पानी जो है वो परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से खोला जा रहा है। लेकिन जो डेली वेजर्स हैं वो काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। कुछ डेली वेजर्स हैं हमारे साथ बात करें, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या डेवलपमेंट जो है आई है आपके इस काम छोड़ो हड़ताल में? देखिए, अभी हम जस्ट कठुआ से वहाँ से होकर आ रहे हैं। हम अभी काम छोड़ हड़ताल जो हमने लॉन्च की थी 72 घंटे की, जो हमारे जो तमाम जो डेली वेजर हैं, हमारे जो आईटी सीपी वर्कर जितने भी हमारे भाई हैं, सभी काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो जो ट्यूबवेल चल रहा है, जो पानी मिल रहा है लोगों को, वो सिर्फ खाली परमानेंट एम्प्लॉय चला रहे हैं। वो तो हम उनको नहीं कहेंगे कि आप पानी मत दो। तो आगे हमारा जो अभी भी हम लीड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार से तरफ से हमें कोई अच्छा रिस्पांस मिले। अगर बेहतरीन अच्छा रिस्पांस हमें नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में हम कल सुबह हमारा जो चीफ ऑफिस के बाहर जो हमारा प्रोटेस्ट है 10:30 बजे हमें टाइम दिया होगा, तो हम देखेंगे उसमें रणनीति क्या बनती है आगे। अगर उसमें रणनीति को हमें चेंज करनी पड़ेगी तो हम रणनीति चेंज करेंगे। तो आज दूसरा दिन है आपकी काम छोड़ो हड़ताल का, तो कोई डेवलपमेंट हुई है? कुछ अधिकारियों से बात हुई या सरकार से बात हुई? अभी हमें कोई भी अधिकारियों से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना ही हमें कोई प्रशासन से हमें कोई आश्वासन मिला है। देखते हैं कल का क्या रवैया इनका। सर, आपसे बात करेंगे। चीफ इंजीनियर साहब ने बात करने की कोशिश की आपसे, क्योंकि 2 दिन से जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पर हैं, स्ट्राइक पर हैं। देखिए, अभी तक हमें चीफ साहब के जरिए जहाँ ऊपर कमिश्नर साहब के थ्रू कोई मैसेज नहीं आया है बात करने के लिए। अभी हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू चल रही है, जो कल सुबह तक हमारी जो 72 घंटे होंगे, और बाकी जो भी होगा हम कल सुबह हमने चीफ ऑफिस में अपने सारे तमाम मुलाजमों को बुलाया है पास के इलाकों के। तो अगली जो भी रणनीति होगी वहीं पे हम डिसाइड करेंगे और अनाउंस करेंगे। अगर सरकार अगर ये देती है हमें, आराम से हमारी बात सुनती है, हमारे मसले हल करती है, तो ठीक है। हम नहीं चाहते कि अभी हमने सिर्फ काम छोड़ की हड़ताल दी है, हम नहीं चाहते कि हमें सरकार उस जगह पर खड़ा कर दे कि हमें पानी बंद की कॉल देनी पड़े। लेकिन इस बार स्पष्ट है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो ये स्ट्राइक कहीं पे भी जा सकती है। जिस तरह से पीडीडी डिपार्टमेंट के वर्कर्स द्वारा जो है हड़ताल की गई थी, बिजली जो है पूरे जम्मू में बंद हो गई थी, तो क्या लगता है कि जो डेली वेजर्स हैं पीएचई के, वो भी कुछ ऐसा करेंगे कि पानी बंद कर देंगे, लोगों को दिक्कतें आएंगी? देखिए, जो आपने पीडीडी की बात की है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब पीडीडी की स्ट्राइक थी तो उनके साथ तमाम एम्प्लॉइज़ था, चाहे वो परमानेंट स्टाफ था, जेई थे, एई थे, एडब्ल्यू थे, तमाम चीफ इंजीनियर तक भी उनके साथ थे। तो इसलिए उनकी स्ट्राइक कामयाब हुई। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे लोगों के परमानेंट एम्प्लॉइज़ तो हैं, लेकिन उनके अपने इशू होते हैं, अपनी डीपीसी के इशू होते हैं, तो और कुछ इशू होते हैं। SRO 49 के होते हैं, 149 के, 43 के होते हैं। तो हर बार ही जब हमने मिलकर जब भी साथ दिया है, मिलकर हमने स्ट्राइक की है, स्ट्रगल किया है, तो आज तक हमारे डेली वेजर्स को कोई बेनिफिट उस चीज़ का नहीं हुआ है। शायद उन लीडरों में पीडीडी के लीडर्स और हमारे पीएचई के जो परमानेंट एसोसिएशन लीडर्स हैं, इनमें बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। शायद इनमें अभी वो वाली ईमानदारी नहीं है कि ये डेली वेजर के हित के लिए लड़े और इनके लिए कुर्बानी दे। सर, आपसे बात करेंगे। जब इलेक्शंस आते हैं, वोट बैंकिंग की अगर बात की जाए, तो डेली वेजर्स के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, और जब डेली वेजर्स की बात आए तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो दिखाई नहीं देते। देखिए, ये पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से होता आ रहा है। जब भी वोट बैंकिंग का मसला होता है तो ये तो ये पीएचई डेली वेजर को ही नहीं बल्कि पूरी आवाम को, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। सियासतदानों का काम ही यही होता है कि भाई झूठ बोलना। तो ये काला झूठ जो बोलते हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ के पीएचई डेली वेजर्स जो पिछले कई 20-25 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने पिछले कई बरसों से हम स्ट्राइकिंग करते आ रहे हैं। लेकिन बड़े से बड़े जो हेड ऑफ़ द स्टेट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेना साहब जो हैं,
जब मैं इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के झूठ बोले लोगों को, उससे बड़े क्या हम किस पे तवक्का करते हैं। हम यही अपने जो फ़ैसले हैं, देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम स्ट्राइक करें, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालें, प्रेशर डालें, लेकिन जब हमारा अपना आप थक जाता, जब एजिटेशन करते करते हम लोग थक जाते हैं, तो हम अपने फ़ैसले भगवान के दरबार और अल्लाह के दरबार में डाल देते हैं और वहीं से फ़ैसले उतरते हैं। फिर हुकूमतें भी नहीं रहती है, बड़े बड़े शासन गिर जाते हैं, लेकिन हम गरीबों की बदवा लग जाती है इनको। अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले जो हमारा मसला हल नहीं किया, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई इनको हम हर जगह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, सड़कों पे आएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि आजकल कितने मतलब यहाँ पे जुल्म हो रहा, खासकर हमारी स्टेट के अंदर, यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो रहा, चाहे वो सियासत बियासत जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, वो परेशान होती आ रही है। हम चाहते हैं कि भाई ये मसला जल्द से जल्द हल करें। और आज जो 3 दिन की 72 घंटे की जो हमने काम छोड़ो हड़ताल दी है, तो कल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की जो गिरदो नवाह में लोग रहते हैं, हमारे डेलीजर यहाँ के लोग आए, दूर दराज इलाके जो हैं, हमारा किश्तवाड़ हुआ, डोडा हुआ, भद्रवाह हुआ, राजौरी, पुंछ और जहाँ सांबा, कठुआ, अपनी अपनी जगहों पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन आने वाले कल में अगर इन्होंने मसला हमारा हल नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नर, इंतज़ामिया और दिल्ली सरकार के ऊपर होगी। सर आपसे बात करेंगे, जिस तरह बात की जाए तो डेली वेजर जो है वो अब रोडों पर है, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। वोट लेने हो तो डेली वेजर से याद आता है, ऐसे डेली वेजर्स कोई नहीं सुनी जाती है। तो क्या लगता है कि कितने दिन जो है ये ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए आपको प्रदर्शन करते हो, तो क्या लगता है कि आगे भी इसी तरीके से प्रदर्शन चलते रहेंगे या फिर इसका कोई हल निकलेगा? देखिए, साल के तो 365 दिन होते हैं, ये तो आपको पता होगा मीडिया। मुझे ये पता नहीं लग रहा कि साल से 365 दिन है तो हमारा जो एलजी प्रशासन है सोया क्यों होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स मीटिंग होती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जब डेली वेजर की बात आती है, जब डेली वेजर के लिए 365 दिन में इनके पास एक दिन का टाइम भी नहीं है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है। मगर आपके माध्यम से हम प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो सोच रहे हो ना, 50+ की बात सोच रहे हो कि जम्मू में 50+ करेंगे, वो मेरे को लग रहा है वो आप उनसे ही 50+ की उम्मीद लगाओगे जो जिन लोगों ने आपसे कुछ लिया होगा। डेली वेजर से आप मत रखिए, क्योंकि डेली वेजर इस वक्त जो है बहुत दुखी में है, और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन का डंका बजेगा तो तमाम क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्टों में जितना भी डेली वेजर बैठा हुआ है, ये डेली वेजर कसम खा चुका है, और ये डेली वेजर अपने अपने इलाकों में इन गंदे लोगों को घुसने नहीं देगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम इनको बार बार कहते हैं कि जो डेली वेजर है ये तमाम दुखी हो चुका है। अगर आपने डेली वेजर का मसला हल नहीं किया, आने वाले दिनों में 50 क्या आज जम्मू प्रोविंस में 5 सीटें भी नहीं निकाल पाओगे। आपके लिए बहुत दुर्लभ होगी आपके लिए। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि डेली वेजर के साथ मत झूठ बोलो, डेली वेजर के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, और मैं ये भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं ना, वो भी हमें कह रही हैं कि आप नौकरी छोड़ दो, कहीं प्राइवेट काम करो। तो हम प्लीज़ आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एलजी साहब, हमें हमारा जो हक बनता है, अगर हमने 15-15, 20-20 साल हमने दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप हमें क्यों नहीं परमानेंट कर रहे हो? अभी सोचा था आपने कि 15-15, 20-20 साल नौकरी करने के बाद इस तरह से सड़कों पर धक्के खाने पड़े? अरे जब मैं आपने क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ITI की थी 2005 में, तो 2007 में हम लगे थे ITI। और आपके माध्यम से ये भी मैं एलजी प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मुझे किसी सरपंच ने या पंच ने या लंबरदार ने, चौकीदार ने नहीं लगाया। हमारे डिवीज़न में पोस्ट क्रिएट हुई थी, चाहे वो डेली वेजर के हिसाब से लगाया गया था कि 7 साल के बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। अगर हमें 7 साल के बजाय हमें 20 साल हो गए, 15-15, 20-20 साल हो गए, तो हम बहुत खुश हुए थे कि हमारी जॉब लगी है। मगर हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो हमें यह भी उम्मीद लगाई थी कि आने वाले दिनों में हमें सड़कों के ऊपर धक्का खाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी अगर बात करें, अभी कितनी वेजेस दी जाती है आपको परमानेंट? अभी हमें दिया जा रहा है 6,750 रुपये। मैंने पहले भी आपको रिपीट किया था कि आप बताओ मुझे, 100 रुपये किलो दाल है, 100 रुपये पर लीटर तेल पड़ रहा है, तो डेली वेजर कैसा गुजारा करेगा 6,750 में? मैंने पहले भी कहा था, घर में अगर एक कुत्ता भी रखा जाए ना, तो मेरे को लग रहा है 10,000 रुपये महीना उसके लिए चाहिए।
तो गवर्नमेंट से अच्छा प्राइवेट जॉब भी की होती। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट जॉब का, मैं कहता हूँ हम तो फंस गए, ना घर के ना बाहर के। हमें तो लगना, हमें तो चाहिए था कि हम कहीं रेडी लेकर मार्केट में खड़े हो जाते। तो मैं अपने आप से शर्मिंदा कह रहा हूँ कि मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ। मुझे यहाँ से डिप्लोमा, मुझे हीरानगर से मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो ITI कॉलेज इन्होंने खोले हुए हैं इतने बड़े, हर साल में ये कहते हैं जी ITI कॉलेज खोलो। और क्या कर रहे हैं ITI कॉलेज को खोल के? जो लगे हुए डिप्लोमा होल्डर आप उनको आप इंसाफ नहीं दे रहे हो, तो क्यों बाकियों का बेड़ा कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ LG प्रशासन से कि जनाब प्लीज़ ITI कॉलेज को बंद कर दो, बंद कर दो ITI कॉलेज को। क्यों आप गुमराह कर रहे हो? इनको सिर्फ मतलब है, वो क्या कहते हैं, वो हमें वो मिलना चाहिए 2% और 3%। हमें डेली वेजेस से क्या मिलेगा? मैंने पहले कहा था ना, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, तो डेली वेजर का सत्यानाश। इन्होंने बीजेपी वालों ने हमारा सत्यानाश कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, गर्मियों में, जो हमारा जम्मू प्रोविंस में पानी की किल्लत होगी, इसके जिम्मेदार LG प्रशासन होगा। आखिरी में क्या मैसेज रहेगा उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जिनके दरवाजे आपने बार बार खड़काए हैं, बार बार मिलने की कोशिश की गई, लेकिन आश्वासन की बजाय और कुछ नहीं मिला? मैं ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्होंने हमारे साथ वादा किए थे, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े चले भी गए, तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे बाल बच्चे हैं, हमने क्या आपका बिगाड़ा भाई? जब वोट लेनी होती है तब आप कहते हो कि डेली वेजर बहुत अच्छा है। जब आप अपना काम निकाल के चले जाते हो तो तब आप हमें पूछते नहीं हो भाई हमने क्या बिगाड़ा, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? तो मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी तमाम जम्मू लीडरशिप है, कि भाई हमारे लिए कोई इंसाफ करो। हम कोई बिहार से नहीं आए, यूपी से नहीं आए, हम भी जम्मू के हैं। जम्मू वालों ने आपको वोट दिया है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। 2 दिन हो गए सर स्ट्राइक को, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बोला कि हाँ 24 तारीख को जो स्टार्ट हुआ है उसका सेकंड डे है। नतीजा निकलने के लिए तो हमने जो एजिटेशन ली है, काम छोड़ हड़ताल, और आपने जैसे धर्मेंद्र पाल जी ने बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि जितने भी पॉलिटिशियन के सबके दरवाज़ों को खटखटाया है और सबके दरवाज़ों में भी इनकी खिलाफत भी की है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। ये एक जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या 60,000 लोगों के साथ एक इन्होंने विश्वासघात किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर मीडिया में बोलता हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई जुमलेबाज और जो आज तक फोन उठा उसका नाम है डॉक्टर निर्मल सिंह, जिन्होंने हमारे साथ 2014 में वादा किया था। और PHE कॉम्प्लेक्स के अंदर उस टाइम इनके साथ फारूक खान साहब DIG, आज एडवाइजर साहब है, बहुत है, सुनील सेठी जी एडवोकेट जो स्पोक्स पर्सन थे, ये उस जगह पे आए, हमारी हंगर स्ट्राइक चल रही थी, जिसमें इन्होंने आकर बोला कि हम कभी हम चेयर पे बैठे नहीं है, ना हमने अभी तक राजनीति में आए हैं। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर हमें जीत कर एक बार असेंबली फ्लोर में भेजोगे, फर्स्ट कैबिनेट में पोर्टफोलियो मिलेगा सबको, दूसरी कैबिनेट में आपका जो भी जो लोग हैं, जे 60,000 लोग हैं, हम इनको दूसरी कैबिनेट में, निर्मल सिंह जी ने वादा करके गए थे कि हम दूसरी कैबिनेट में आपका जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी बाहर निकालेंगे और आपको देंगे। उसके बाद फिर से नया जुमला आ गया 2022 में कि आप हमें 50 सीटें दो, फिर हम आपका कैबिनेट में फैसला करेंगे जब हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्या हमने ठेकेदारी ली है? क्या चीफ मिनिस्टर बनाना है इस बार चीफ मिनिस्टर? हम बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, जो हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी देगा, हम उसको क्यों नहीं बनाएंगे? हमने एक विश्वास के साथ इनको लाया था, 25 लोग लाए थे कि ये हमारी बात करेंगे, लेकिन कहाँ बात हुई है? बताइए, एक टेबल पे इन्होंने बात की है, सिर्फ हमने ऑनलाइन कराया। अगर आप देखेंगे ना, जो सच है, 2014 से एक कैबिनेट का फैसला के दौरान, सब कमेटी के फैसला के दौरान 61,000 लोग थे, जो एक सरकार ने माना था, सब कमेटी ने माना था कि ये 61,000 लोग हैं। उसके बाद किसकी ऑनलाइन हुई? अगर जब ऑनलाइन की गई PDP BJP ने, और ये 1,05,006 लोग इन्होंने उसमें डाल दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज बोलते हैं जो 1 लाख लोग हैं, वो 61,000 से अलग लोग हैं। वो हाउस HDF है, ये क्या बोलते हैं इसको, आंगनबाड़ी वर्कर है, जितनी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ये मिलाकर ये 1 लाख लोग बोलते हैं। क्यों? जब ये मैंने पीछे भी LG साहब का बोला था, LG साहब ने बोला कि ये बहुत बड़ी फिगर है कि 1,05,006 लोग। हम LG साहब को ये बताना चाहते हैं कि 61,000 लोग हैं जो NC सरकार के टाइम में इनको माना गया है। उसमें जो इसकी हमारी PHE की भी है, तो 28 डिपार्टमेंट में, लेकिन ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति अपनाई जा रही है। और ये खुद की लड़ाई में, BJP की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है ना, वो एक डेली वेजर पिस रहा है। इनकी 2 ग्रुपों की लड़ाई में डेली वेजर का सत्यानाश हो रहा है।
हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जो लड़ाई है बीजेपी के घर की है वो घर में रखें, डेली वेजर के साथ नहीं करें। एक आपका एक इंसान का एक ह्यूमन लोग हैं, इन्होंने समझना चाहिए, एक सहानुभूति हो जाए, सिंपैथी गेन करो। वो ऐसी कुछ नहीं है। आज मैं कल पढ़ रहा था कि अब ये बूथ बूथ पे मीटिंगें करेंगे। हमारे लोग भी हैं जो इस बार बूथ बूथ पे मीटिंगें कर रहे हैं कि इस बार क्या सरकार क्या इलेक्शन अनाउंस करे। जहां जहां इनकी मीटिंगें होंगी, जिस जिस जगह पे इनके वो मीटिंगें की रैलियां होंगी, उसी जगह पे हमारे लोग रैलियां करेंगे। अगर ये हमारा फैसला नहीं करते हैं, अगर आज हमने सुबह 26 तारीख को कोई 1:15 के करीब 12:30 बजे के करीब हमने अपनी अग्र रणनीति जो है वो घोषित करनी है, मीडिया ब्रीफ में करेंगे कि कल हमारे 72 घंटे हो रहे हैं, उसके बाद अगर हमारी आने वाली रणनीति क्या होगी। हमारे साथ पीएचई के तमाम डेली वेजर जिन्होंने 3 दिन से जो है वो काम छोड़ो हड़ताल की स्ट्राइक दी थी। आज दूसरा दिन था और कल जो है इनका तीसरा दिन है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से जो है कोई भी इनकी सुध-बुध लेने को जो है वो नहीं आया। अब देखना ये होगा कि क्या 3 दिन के बाद जो है इनकी जो ये हड़ताल है वो कंटिन्यू रहती है या फिर इनको जो है सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया जाता है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही जाएगा, तब तक के लिए बने रहिए आप जर्नी लाइन के साथ।